प्रोटीन से भरा हुआ आज ब्रेकफास्ट बनाएंगे जो हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा और बच्चे को तो बहुत पसंद आएगा, उनका पसंदीदा होगा। उन्हें लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी आप खिला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने काला वाला चना लिया है, उसे प्रेशर कुकर में डाल दिया था, थोड़ा सा नमक डाल करके और 2 से 3 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आटा लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पर आटा ले लिया है 2 कटोरी, उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1 से 2 चम्मच यहाँ पे चाय वाली चम्मच से तेल डालेंगे। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं और इसे हमें आटा लगा लेना है। तो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं आटा लगाना, ना ही नरम, नॉर्मल आटा जैसे लगाते हैं रोटी के लिए उस तरह से हमें लगाकर इसे साइड में रख देना है। यहाँ पे अच्छे से आटा को हमने गूँध लिया है और गूँधने के बाद साइड में ढक कर रख देंगे। यहाँ पे चना 2 से 3 सीटी लगा लिया था, अच्छे से गल चुका है। अब इसे पानी से अलग कर लेंगे, छान लेंगे। उसके बाद इसे हमें छानने के बाद ठंडा हो जाएगा तो फिर ग्राइंडर जार में डालकर इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद इसका एक कबाब बनाएंगे जो काफ़ी टेस्टी लगता है और इसे रोटी में डालकर जब इसे खाएंगे तो इसका टेस्ट को और बढ़ा देता है। तो यहाँ पे हमने इसे पीस लिया है। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर जार में डाल के पीसने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और अच्छे से पीस भी जाता है और पता नहीं चलता है कि हम किस चीज़ का कबाब खा रहे हैं, इतना मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पे पीसने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे। थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, चाट मसाला नहीं हो तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने नमक डाला हुआ था थोड़ा सा, लेकिन और थोड़ा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर दोनों साथ में पिसा हुआ था, उसे डाल दिया। उसके बाद नींबू का रस डाल देंगे, 2 से 3 चम्मच बूंद नींबू का रस डालेंगे। उसके बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे मसाला और सब चीज़ आपस में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अब इसे गोल टिक्की का शेप देंगे। तो यहाँ पे गोल हमें इस तरह से टिक्की जैसा बना लेना है। तो जब ये कबाब जैसा बनाकर और इसे रोटी के साथ बेहद पसंद आता बच्चों को, हमारे घर में तो बहुत पसंद आया और बहुत चटपटा भी लगता है, मज़ेदार सा भी लगता है, हेल्दी भी होता है। तो इस तरह से टिक्की जैसा कबाब जैसा हम बना लेंगे। बनाने के बाद इसे हम साइड में रख लेंगे। तो लगभग 1 कटोरी हमने लिया था छोटे कटोरी से, उससे 6 से 7 पीस बन जाता है आराम से कबाब। आप चाहें तो खाली भी खा सकते हैं फिर, या चावल दाल के साथ या खाली रोटी के साथ, लेकिन इस तरह से रोटी के साथ लपेट कर ना आप रोल बना कर बच्चों को देंगे ना तो बहुत पसंद आएगा। तो वैसे रोटी बना लेते हैं। तो प्लेन रोटी हमें बेल लेना है और जब रोटी बेल जाए तो उस पर हमें नमक तो अंदर में डाला हुआ था, सिर्फ हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और साथ में रिफाइन तेल डाल देंगे या फिर घी डाल देंगे और इस तरह से फैला लेंगे। और हमें यहाँ पर लच्छा पराठा जैसा बना लेना है। तो लच्छा पराठा जब परत पे परत बनता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तब इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसे हमें गोल थोड़ा सा लंबा कर लेना है, खींच लेना है और खींचने के बाद इस तरह से गोल फोल्ड कर देना है। बच्चों को खिलाने के लिए माँ को ना जाने क्या क्या करना पड़ता है ताकि बच्चे खाना अच्छे से भरपेट खा लें। और जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं इसी तरह से उन्हें तरह तरह की रंग बिरंगी की चीज़ें बनाकर खिलाती थी ताकि बच्चे आराम से खा सकें। और हमने बच्चों को खिलाने के लिए बहुत सारे मेहनत की है। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन अब सब चीज़ खा लेते हैं, लेकिन छोटे थे तो बहुत परेशान करते थे और उन्हें बड़ी मुश्किल से इसी तरह से रोल बना बना कर खिलाना पड़ता था। तो इस तरह से हमें रोटी बेल लेनी है और ये लच्छा पराठा जैसा बन जाएगा। तब इसे हमें सेक लेना है। तो दोनों साइड से घी लगाकर या बटर लगाकर या फिर आप रिफाइन तेल कुछ भी लगाकर इसे सेक लीजिएगा और क्रिस्पी होने तक इसे हमें फ्राई करना है, यानी सेकना है। तो इस तरह से दोनों साइड से लगा लिया। लगाने के बाद इसे हम सेक लेते हैं। तो बच्चे जब छोटे थे तो उन्हें बहला फुसला कर खिलाना पड़ता था, लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो बड़ी शौक से खाते हैं और कहते हैं, फरमाइश करते हैं कि मम्मी आपने जो बनाया था ना बड़ा मज़ेदार था, एक बार और बनाइए। और इस तरह से बनवा कर फरमाइश करके खाते हैं। तो यहाँ पे हमने रोटी फ्राई कर लिया था। उसके बाद हमें यहाँ पर उसी फ्राई पैन में तेल डाल देना है और तेल डालने के बाद ये कबाब जो है उसे दोनों साइड से लटते पलटते ब्राउन कलर होने तक सेक लेना है।
और जब ये कबाब बनता है ना तो लगता नहीं कि हम किस चीज़ का कबाब खा रहे हैं, ऐसा लगता है मटन चिकन का कबाब खा रहे हैं, इतना मज़ेदार और टेस्टी लगता है। और थोड़ा सा इसमें लेमन जूस डाल देते हैं ना तो चटपटा हो जाता है और मज़ेदार भी हो जाता है। तो इस तरह से हमने सेक लिया है। थोड़ा थोड़ा तेल में अगर ज़रूरत पड़े तो और डाल दीजिएगा। और यहाँ पे रोटी है, उसमें हम क्या करेंगे, कबाब डाल, और इसी पे हम यहाँ पे चिल्ली सॉस डालेंगे, टमाटो सॉस डालेंगे और फिर ऑनियन डाल देंगे। आप चाहें तो पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, बाकी जो भी आपको वेजिटेबल पसंद हो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्याज डालेंगे। और प्याज सॉस दोनों डालने के बाद प्याज डाल देंगे और इसे फोल्ड कर देंगे और रोल बनाकर बच्चों को देंगे खाने के लिए। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है, यानी ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है। बनाना ही बहुत आसान है। आप एक दिन पहले इसे कबाब की स्टफिंग तैयार करके रख सकते हैं और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में आप आराम से, आसानी से, जल्दी से, झटपट से बन जाएगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा।